अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, आपको बहुत वेट करने के बाद आपको मिली मेरा वीडियो ये पहुँचा है आप तक, क्योंकि इसका रीज़न यही है कि मेरे यहाँ तो हिफ्ज़ा की कुछ तबीयत भी नासाज़ थी थोड़ी, और वो दूसरी बात ये कि हिफ्ज़ा के अब बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो इसलिए जो है हिफ्ज़ा बहुत कम अपनी मेहनत में लगी पड़ी हैं अपने पेपर की। तो इसलिए मैंने भी मना किया हुआ है कि भई नहीं, तुम जो हो अभी इस वक्त जो है बहुत कम हम वीडियो डालेंगे, क्योंकि जो है इस टाइम मिर्ज़ा के ऊपर काफ़ी मेहनत पड़ रही है पढ़ाई की भी। तो मैं ज़्यादा नहीं भाई कर रही हूँ, तो इस हिफ्ज़ा के ऊपर ज़्यादा नहीं प्रेशर मैं डाल रही हूँ इसका वीडियो वगैरह का, और कोई भी काम मैं नहीं उनसे लेती। तो यहाँ पर मेरी अज़ल जो हैं वो हेल्प में लगे हुए हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर मेरे यहाँ आ रही हैं मेरी ये भाभी बड़ी वाली। तो बस मैं सबसे पहले भाई जब कोई आता है तो फिर क्या किया जाता है, यहीं से स्टार्टिंग की जाती है सफाई से। तो मैं कुछ सफाई करने लग गई थी। अच्छा, मेरे यहाँ मेरी भाभी जो हैं वो मेरी दोनों बहनों घर आ रही हैं। तो मेरी बड़ी वाली बहन घर आ चुकी हैं और मुझे फ़ोन आ गया कि कल मैं आपके यहाँ आऊँगी, तो इसलिए मैंने अपनी सफाई जो थी वो सफाई से स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर मैंने अपनी सबसे पहले तो ऊपर की डस्टिंग की, फिर उसके बाद में ये जो थी डीप क्लीनिंग शुरू कर दी। तो यहाँ पर बस मैं जल्दी-जल्दी से मैंने पहले चेयर धो ली, और फिर उसके बाद में घर की जो जो थी काफ़ी सर्दी की वजह से मैंने बहुत दिन हो गए थे नहीं धुलाई की थी, तो इसलिए काफ़ी जो थी गंदगी भी हो रही थी। तो मैंने सोचा पोछा वगैरह से अच्छा है तो यही लगा दूं, तो जो है ये डीप क्लीनिंग पहले कर दूं, तो जो है बड़ा अच्छा सा घर जो है बिल्कुल एकदम फ्रेश फ्रेश हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर सारा कुछ मेरा एकदम से रेडी है, और ये मैंने एक दिन पहले ही कर लिया था जिस दिन मेरी बहन के यहाँ वो आई थी। तो शाम में फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं बना लेती हूँ, मीठा भी शामी में तैयार करके रख लेती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत छोटे दिन होते हैं और सुबह से जब कोई आ रहा होता है तो बहुत सारे और काम भी लग जाते हैं। तो बस मैंने मीठा शाम में ही बनाकर तैयार कर लिया था, और यहाँ पर मैं फ्री नहीं बना रही थी। तो बस यही था कि मैंने जल्दी से, बस मुझे जैसे ही पता चला मैंने सोचा कि चलिए दूध वगैरह तो होता ही है, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए यही बना लेते हैं। और ज़्यादा लोग भी नहीं है, बस 2 लोग होंगे, क्योंकि मेरा बड़ा वाला भतीजा आ रहा था और भाभी जा रही थी। तो फिर मैंने सोचा ज़्यादा तो ताम-झाम भी नहीं करना पड़ेगा, और ऊपर से ज़्यादा लोग होते हैं तो मतलब उसी हिसाब से बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं फ्री नहीं बना रही थी, तो मैंने जो थे चावल जो थे वो पहले ही मैं पीस कर रख भी लेती हूँ, फ़िलहाल पिसे हुए नहीं थे, तो मैंने एकदम वहीं पर जल्दी से गीले-गीले जो थे वो मैंने पीस लिए थे, और मैंने उसमें चावल मिला दिए। अच्छा, आप पहले जो हैं फ़्रीनी में कभी भी जो है गरम दूध में ना घोलें चावल, वरना वह गिलठे पड़ जाती हैं। तो यहाँ पर ये देखें थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट मैंने डालकर उसको पका लिया, और उसके बाद में ये यहाँ पर शुगर ऐड कर देंगे। शुगर ऐड करने के बाद में फिर थोड़ी देर और पकाएँगे, क्योंकि फिर से जब शुगर जो डालो तो फिर जब शुगर मेल्ट होती है तो अच्छा ख़ासा फिर से पतला हो जाता है। फिर उसके बाद में ये देखें बनकर रेडी हो गई, और जितने भी ड्राई फ्रूट थे वो मैंने ऊपर से डाल दिए और कोयड़ा डाल दिया। और बस अब इसको तो रख दूँगी फ्रिज में ठंडा करने के लिए, क्योंकि यह चीज़ ठंडी ही अच्छी लगती है। तो ये शाम में मेरा तो इससे तो मैं बिल्कुल से निजात पा गई, क्योंकि ठंडी-ठंडी जो है मीठी चीज़ कुछ भी हो वो रख दो तो अच्छा लगता है। फिर उसके बाद में सुबह हो गई, और नेक्स्ट डे में ये आ गई थी मेरे यहाँ भाभी, और पता ये चला कि वो नहीं आ रही हैं, क्योंकि आई हैं बहुत मुशक्क़तों के बाद, क्योंकि मेरे भतीजा बड़ा वाला तो मैंने पहले काफ़ी बार बताया है आपको कि वो बीमार था। तो इस वक़्त बहुत ज़बरदस्ती करने पर वो आया था, तो फिर आए भी तो फिर ऐसे आए कि उनके रात में इतना जो था वो पथरी का दर्द उठा, तो वो नहीं आ सके मेरे यहाँ। तो फिर 1 डेढ़ घंटे के लिए बस भाभी आ गई थीं, वो भी मेरे बहनोई के साथ, क्योंकि मेरे भाई जब थे तो वो लाया करते थे, अब वो तो है नहीं हम लोगों के बीच। तो बस अब भाभी आ गई, तो फिर मैंने जो हो सका वो मैंने जल्दी-जल्दी से बना लिया। तो यहाँ पर मैंने बिरयानी बना ली थी, और चिकन तो आया हुआ था, लेकिन वह भाभी तो चिकन खाती नहीं है, तो फिर मैंने नहीं बनाया। मैंने चने की दाल गोश्त बनाया था शाम में, और यही जो चीज़ें जो थीं जो बन गई थी वो फिर मैंने बनाकर
उनके आगे जो थी वो पेश कर दी। फिर वो तो बस 1 घंटे के लिए आई थी क्योंकि आज उन्हें घर पर वापस भी जाना था। और फिर ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग जो कि मैंने वीडियो बनाया। मैं तो गई थी शाहबाद और आप ही के यहाँ भी गई थी। फिर उसके बाद में पहले छोटी-मोटी सी मैंने शॉपिंग की। यहाँ पर मैंने अपना स्टॉल लेना था तो मैं यहाँ पर अबाया के लिए मैं स्टॉल लेने लगी थी और थोड़ी-सी हिफ्ज़ा ने भी अपनी शॉपिंग की थी, बहुत छोटी-छोटी सी। तो यहाँ पर ये देखें बहुत अच्छी, बहुत बड़ी-सी ये शॉप है जो कि यहाँ पर हर तरीके के दुपट्टे और कुछ भी मुझे लेने होते हैं तो मैं यहीं से लेती हूँ। बस यहाँ पर आ गई थी मैं कॉस्मेटिक की शॉप पर और यहाँ तो मैं आपको बराबर ही दिखाती रहती हूँ। ये बहुत अच्छी है, ये यहाँ पर भी ये शॉप है, बहुत बड़ी, हर तरह की हर चीज़ मिल जाती है। तो यहाँ पर मेरी आप ही के बहुत पास में ही है ये उनके मकान के, तो यहाँ पर तो मुझे रास्ते में ही पड़ती है तो मैं इस पर ज़रूर होकर जाती हूँ। तो हिफ्ज़ा तो स्कूल में थी लेकिन फिर उसके बाद में जब हिफ्ज़ा स्कूल से वापस आई तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए गई थी। तो फिर यहाँ पर ये हिफ्ज़ा ने कुछ अपने लिए इयररिंग ले लिए थे और जो छोटी-छोटी सी चीज़ें मुझे लेना थी तो वो मैंने यहीं से बाय कर ली थी। फिर उसके बाद में आ गए यहाँ पर आप ही के यहाँ और आकर बैठे ही थे कि थोड़ी देर में आ गई अरिशफ़ा। और अरिशफ़ा तो इतनी खुश नज़र आ रही थी, अपने डैडू के साथ आई थी, 2-2 मेडल लेकर आई थी और यहाँ पर इतने अच्छे ये मार्क्स लेकर आई हैं। तो इनको सर्टिफिकेट भी मिले थे और 2 जो थे वो मेडल भी मिले थे। इतनी खुश नज़र आ रही हैं, ये देखें आपकी इनकी खुशी का जो था कि क्या ही इनके जलवे थे। बहुत न इतना खुश हो रही थी, कूद रही थी और इन्होंने मुझसे जो था वो गिफ्ट में माँगा है क्या, तो टिकियाँ तो टिकियाँ माँगी हैं। बोली खल्लो मेरे लिए टिकियाँ लेकर आना क्योंकि इस वक्त भाई टिकियों ही का महीना है और टिकियाँ चल रही हैं तो इसलिए जो है वो टिकियाँ मांग रही थी। तो हमने कहा अरे बड़े सस्ते में भाई हम उन्हीं ने निपटा दिया मुझे। तो यहाँ पर मैं मिठाई ला लेकर आई थी तो फिर मैंने उनका मुँह मीठा करवाया और बहुत खुश नज़र आ रही थी भाई। तो बच्चों की यही खुशी होती है, बस बच्चे इसी बातों से खुशी होते हैं। और मुझे वाक़ई में अरिशफ़ा बहुत चाहती भी बहुत हैं क्योंकि मैं बराबर मिलती रहती हूँ अरिशफ़ा से, तो इसलिए भई वो मुझसे ज़्यादा ही मिली हैं। तो बहुत इस तरह से मुझसे पेश आती हैं कि ये जैसी कोई घर का ही बंदा हो। तो अज़ल तो मेरे साथ गए नहीं थे और अज़ल थे घर पर और फिर उसके बाद में मैं घर पर आ गई। हमारा ब्लॉग था यहीं तक और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।